दोस्तों आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी के साथ एक जो किस्सा है वो शेयर करना चाहता हूं। किस्सा दो स्टूडेंट्स का। जी हाँ दोस्तों, 12th कॉमर्स की बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुई थी और हमारी जो नई बैच थी जो 11th से 12th में जा रही थी अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने जा रही थी, उनका बैच जो था वो शुरू होने वाला था। जहां पर हमने हमारे प्रीवियस बैचेस से दो स्टूडेंट्स को बुलाया था, एक का नाम राहुल था और एक का नाम जय। ठीक है, अब जब उनको हमने बुलाया तो उनसे एक सवाल हमने किया कि भैया जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे थे तो हमने जो बुक बताई थी उस बुक के अलावा आपने कौन से बुक्स और ज्यादा रेफर की थी। तो जहां पे राहुल ने कहा कि सर मैंने बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो की थी, फिर उसके बाद एक पीवाईक्यू की बुक फॉलो की थी और कुछ 7-8 पब्लिकेशन की नाम बताया, उन 7-8 पब्लिकेशन की भी मैंने बुक्स फॉलो की थी, उनमें से भी मैंने समस्या सॉल्व किए थे। वहीं जब मैंने जय से बात की तो जय थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा था कि मैंने इतने सारे बुक्स तो फॉलो नहीं किए, मैंने सिर्फ एक बोर्ड की बुक फॉलो की थी और एक पीवाईक्यू की बुक ले ली थी, वही 2 बुक मैंने फॉलो की थी और फॉलो करके मैं अपना एग्जाम लिख के आया था। और जो टेंशन था जय के मन पे वो बहुत ही साफ दिख रहा था कि मैंने राहुल जितनी इतनी बुक फॉलो तो नहीं किए, मैंने इतने सम्स तो सॉल्व नहीं किए, कहीं मेरा रिजल्ट ना खराब हो जाए, मेरी चीजें ना खराब हो जाए, मैं कहीं दिक्कत में ना पड़ जाए। और राहुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जब मैंने इतनी सारी बुक्स में से सम सॉल्व किए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आने, मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ जब कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट है तो रिजल्ट देख के आप थोड़ा सा सुन के एक्चुअली देखोगे कहाँ सुन के आप थोड़ा सा शॉक हो जाओगे कि चीजें थोड़ी सी विपरीत हुई थी। और विपरीत कुछ इस तरीके से, वहीं जब मैं राहुल की बात कर रहा हूँ तो राहुल ने जो परसेंटेज स्कोर किया था वो आपका 83% स्कोर किया था। वहीं पे जब मैं जय की बात करता हूँ तो जय ने जो परसेंटेज स्कोर किया था वो 90+ का आपका स्कोर किया। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कि कैसे, जहां राहुल ने इतनी सारे बुक्स आपके फॉलो किए थे उसकी 83% ही आए, वहीं जय ने आपकी मिनिमम 2 ही बुक फॉलो की और 2 ही बुक फॉलो करके क्या उसके 90+% आ गए। ये चीज कैसे हो सकती? हर चीज ऐसी ही है और ये चीज बिल्कुल सही। ठीक है, मायने ये नहीं रखता है कि आप कितनी चीजें देख रहे हो, कितनी चीजें फॉलो करो, मायने ये रखता है आप जितनी भी चीजें करो उसको बहुत परफेक्ट करो। ठीक है, बहुत अच्छे से फॉलो कर। पता चल रहा है मैं टेक्स्ट बुक के मैंने पूरे सॉल्व ही नहीं किए, मैंने उसको परफेक्ट किया ही नहीं, उसके अलावा मैं जा रहा हूँ 8-9-10 पब्लिकेशन जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ एनसीईआरटी सॉल्व करने चले जा रहा हूँ, मैं किसी और बोर्ड की बुक सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये चीजें नहीं होती है दोस्त। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं जब कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करो, खासकर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बात कर रहा हूं, तो आपको एक चीज पहले डिसाइड कर लेनी कि करेक्ट रिसोर्स क्या है। ठीक है, रिसोर्स क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आपको रेफर करना चाहिए, जिससे आपकी जो मार्क्स है, आपका जो रिजल्ट है उसमें चांद लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? आपको ये मायने कभी नहीं लगता 10 बुक सॉल्व कर, लेकिन 10 बुक में आपका एक भी बुक परफेक्टली सॉल्व हुआ ही नहीं है, आपकी चीजें हुई नहीं अच्छे से, वो मायने नहीं करता। आप 10 बुक सॉल्व करो और हर एक में से थोड़ा किया, वो नहीं मायने कर रहा। आप एक ही बुक फॉलो करो, 2 ही बुक फॉलो करो, लेकिन वो बहुत अच्छे से करो कि वो बुक के जितने भी सम्स है, वो बुक के जितने भी कंसेप्ट हो, सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, वो बुक के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपके प्रिपरेशन में जब आप कर रहे हैं तो नोट्स बनाना, रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, कंसेप्ट क्लैरिटी होने के साथ साथ आप कौन सी बुक्स को लेकर फॉलो करो, ये भी चीज बहुत ज्यादा मायने कर रही है। तो आज का मेरा जो वीडियो, ये वीडियो खास इसी चीज के लिए, ठीक है, कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज आपको करनी चाहिए और क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए, यही चीजों के बारे में आज मैं बताना। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बता देना कि मेरी अगली वीडियो किस चीज पे होनी चाहिए और मेरे जो लेक्चर्स होने चाहिए वो लेक्चर्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं, और जो हमारी जो बोर्ड एग्जाम 2026 की जो बैच होनी चाहिए, उस जो फुल लेंथ बैच चलनी चाहिए यूट्यूब पे, उसका नाम क्या होना चाहिए, प्लीज मुझे सजेशन जरूर दे देना, जिससे मुझे एक आइडिया आ जाएगा और मैं आपके लिए रखूंगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके चीजों के यहाँ पे बात करता हूँ। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे जब सब्जेक्ट्स के नाम लिख रहा हूँ तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पे वो था आपका अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एसपी, फिर मैं ओसीएम की बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आपकी इंग्लिश की। ठीक है, ये कुछ आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपको क्या फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर बेस्ट बुक क्या होगी जो फॉलो करनी चाहिए, तो वो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहिए, जो बेस्ट बुक आपको फॉलो करनी चाहिए वो यह होगी कि सबसे पहली चीज आपका जो टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज है। अब आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक क्यों बोल रहे हो? बस कई सारी जगह देखा है कि कोई ये वाली बुक रेफर करता है, कोई वो वाली बुक रेफर करने बोलता है, ये चीज करने बोलता है, वो चीज करने बोलता है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारी ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी 18 साल से चल रही है और 18 साल में कई सारे टॉपर्स यहाँ से निकले हुए हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो खुद ने झंडे गाड़े हुए हैं अपने रिजल्ट्स को लेकर। तो उसके बेसिस पर मैं आपको यहाँ पे चीजें बता रहा हूँ। जब आपकी
बोर्ड एग्जामिनेशन की जब शीट चेक होती है ना, वो कोई एक फलाना ठिकाना आपका पब्लिकेशन नहीं चेक करते। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो हमेशा जो चेक करते हैं वो क्या चेक करते हैं, वो आपके टेक्स्ट बुक के बेसिस पे चेक करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो आंसर्स दिए, टेक्स्ट बुक में जो चीजें प्रोवाइड की गई है, टेक्स्ट बुक में जो जो कंटेंट लिखा हुआ, उसी के बेसिस पे आपका आंसर्स क्या दिया चेक किया जाता है। और इवन जो जो आंसर की भी जो बोर्ड की तरफ से आती है, जो चेकर्स होते हैं उनको मिलती है, वो सब टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही बनाई जाती है। समझ में आ गया? तो आपको 10 पब्लिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज मेरा हमेशा सजेशन रहेगा कि आप क्या करो, अब ये जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स की जो टेक्स्ट बुक्स है, उन टेक्स्ट बुक को सबसे पहले फॉलो करो। उन टेक्स्ट बुक को सबसे पहले क्या गो थ्रू करो। अब इन टेक्स्ट बुक को आपने गो थ्रू कर लिया। अब टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करने के बाद अब आगे क्या, अब आती है आगे आती है आपकी पीवाईक्यू वाली बुक आती है। ठीक है, अब पीवाईक्यू वाली बुक आपको फॉलो क्या करनी चाहिए। अब पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूं, मार्केट में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी आपको। रिलायबल की पब्लिकेशन की मिल जाएगी आपको, नवनीत पब्लिकेशन की मिल जाएंगी आपको। अगर मैं बात करूं टारगेट पब्लिकेशन की मिल जाएंगे आपको, ओसवाल की बुक मिल जाएगी। ऐसे कई सारे बुक्स जो आपको मिल जाएंगे महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड। अब आप ऐसे पूछेंगे सर आप कौन सा सजेस्ट करोगे। देखो मैं जो ऑफलाइन क्लास में सजेस्ट करता हूँ, जो बुक मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो है वो मैं आपको टारगेट पब्लिकेशन का बोलूंगा। ठीक है, टारगेट पब्लिकेशन की बुक है, मैं बोलता हूं कि ये वन ऑफ दी अच्छी बुक है। ठीक है, जहां पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक मिल जाते हैं, जो अलाइनमेंट की गई है वो बहुत अच्छी की गई है, जिससे आप रेफर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। टारगेट पब्लिकेशन से मुझे कोई पैसे नहीं आने वाले, हमारे चैनल को कोई पैसे नहीं आने वाले, हमारी टीम को कोई पैसे नहीं आने वाले। ठीक है, बस जो चीज सही है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई लिंक विंक भी आपको देने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं ये चीज अभी आपको परचेस करने के लिए बोलूंगा। ये चीज जो आपको अभी नहीं परचेस करनी है, आपको कब परचेस करनी है, ये आपको जो परचेस करनी होगी ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपका जब दिवाली आपका खत्म हो जाएगा, दिवाली वाला टाइम आता रहेगा, तब तक मार्केट में नई बुक आएगी, नया एडिशन आएगा, तब आपको ये चीज परचेस करनी। अभी परचेस करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? अभी फिलहाल पहले सबसे पहली चीज सिलेबस पे ध्यान दो, टॉपिक्स पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, फिर उसके बाद आपको ये पीवाईक्यू वाली बुक क्या कर सकते हो। बाकी मार्केट में और भी बुक्स है। ठीक है, नवनीत का 21 आ जाता है, उत्तम की चीजें आ जाती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, बट मेरा जो सजेशन रहता है वो मैं ये बता रहा हूँ कि आप ये बुक भी रेफर कर सकते हो। बेस्ट बुक मानिए, अच्छी बुक है। ठीक है, आप ये चीज को क्या चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या मुझे बाकी बुक्स भी, मुझे बाकी बोर्ड्स की बुक भी रेफर करनी चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं सर एनसीईआरटी में से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहां से भी चीजें पूछी जाती है। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। सबसे पहली चीज यहां पे समझो कि आप एग्जामिनेशन कहां का दे रहे हो। एग्जामिनेशन महाराष्ट्र बोर्ड का दे रहे हो। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड की खुद की एक टेक्स्ट बुक है जो उन्होंने पब्लिश की है। आया ना, पेपर जो बनता है ये टेक्स्ट बुक में जो सिलेबस होता है उसी के हिसाब से बनता है। आया ना? ठीक है, तो जब इस टेक्स्ट बुक में जिस टाइप के क्वेश्चंस दे रहेंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ना। जब आंसर की यहीं से बन रही है, जब क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं, तो पेपर भी इसी के बेसिस पे बनेगा। तो क्या अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक दी अगर उसको ही कर लेता हूं और पीवाईक्यू में अगर सॉल्व कर लेता हूं, क्या मेरे लिए इनफ होगा? हाँ, आपका जवाब मैं दे देना चाहता हूं कि हाँ आपके लिए इनफ होगा। आपको उसके अलावा एनसीईआरटी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको किसी और बोर्ड की बुक की बोर्ड एग्जाम की बुक की जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर लो और एक पीवाईक्यू की बुक फॉलो कर लो, ये आपके लिए इनफ होगा। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ, जहां तक नोट्स की बात है, मैं आपको आगे चल के नोट्स की भी चीजें बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं, वो चीज आपको खुद से बनानी होंगी। समझ में आ गया? तो ये आपकी बेस्ट बुक है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से, और ये बहुत होता है। ठीक है, अगर आपने देखो 10 बुक करो, 10 बुक में से आपने एक भी बुक अच्छे से नहीं कंप्लीट किया तो मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन आप 2 बुक कर रहे हो, लेकिन 2 बुक बहुत अच्छे से आप पढ़ के जा रहे हो, 2 बुक अच्छे से कर रहे हो, सारे कंसेप्ट क्लियर कर ले रहे हो, सारे सम सॉल्व कर ले रहे हो, बस इनफ है आपके लिए। समझ में? इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। आई होप सो चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। और भी ऐसे कोई वीडियो आता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और कई सारी चीजें लेके आऊं, ताकि मेरा भी मोटिवेशन जो है बरकरार है। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।